हम लोग भागवतम दशम स्कंद 71वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। द्वैरथे स तु जेतव्यो मा शताक्षोहिणी युतः ब्राह्मण्योऽभ्यर्थितो विप्रे न प्रत्याख्याति करहि चेत्। इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की द्वैरथे, केवल 2 रथों से लड़े जाने वाले युद्ध में सह वह, तू लेकिन, जेतव्यः हराया जा सकता है, मां नहीं, शत 100, अक्षौहिणी अक्षौहिणी सेना से, युतः युक्त, ब्राह्मण्यः ब्राह्मण संस्कृति के प्रति श्रद्धालु, अभ्यर्थितः सत्कार किया गया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सत्कार किया गया, एंट्रीड मतलब मांगा गया है ना। एंट्रीटेड मांगा गया है। अभ्यर्थ आपने इच्छा की। हाँ, विप्रह ब्राह्मणों द्वारा। देखो यहाँ पर भी याचना लिखा गया ना ट्रांसलेशन में भी। ना प्रत्याख्याति, मना नहीं करता, करहि चेत् कभी भी। अनुवाद, उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिता में हराया जा सकेगा, किंतु अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ होने पर वह नहीं हराया जा सकता। और जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना समर्पित है कि वह ब्राह्मणों की याचनाओं को कभी मना नहीं करता। तात्पर्य, यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि भीम ही जरासंध के समान बलशाली है, अतः विशाल सेना के साथ होने पर जरासंध और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उद्धव यहाँ एकाकी युद्ध की संस्तुति करते हैं। लेकिन जरासंध को उसकी शक्तिशाली सेना से विलग कैसे किया जा सकता था? यहाँ उद्धव संकेत देते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों की याचना को कभी नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वह ब्राह्मण संस्कृति के प्रति समर्पित है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्बरो द्विजरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रशंदो तुमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरू करने से पहले मैं राम राघव प्रभु, हमारे श्याम कृष्ण प्रभु, वैकुंठ व्रज प्रभु और आप सबके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूँ कि आप ही कुछ शक्ति दीजिए बोलने के लिए। तो ये जो 71वां अध्याय है, इसका जो बीज है वो पिछले अध्याय में पढ़ा था। 70वें अध्याय में जब भगवान कृष्ण सुधर्मा हाल में गए थे, सुधर्मा सभा में बैठे थे, तो वहाँ पर एक अनजान व्यक्ति आया और उस अनजान व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के सामने प्रार्थना रखी थी। वो कई राजा जो हैं जरासंध ने बंदी बना रखे थे 20,000। उसका टारगेट 1 लाख का था कि 1 लाख होंगे फिर एक साथ सबकी गर्दन काटूंगा। और
महाभैरव को जो है बलि चढ़ाऊंगा इनकी। हाँ, पता नहीं क्या चाहता था वो। 10,000 हाथियों का दम बल तो पहले से लेके रखा हुआ उसने उसके बाद पता नहीं अब क्या चाहता है। तो 20,000 उनको बंदी बना रखा था। तो राजाओं ने प्रार्थना की कृष्ण से उस दूत के माध्यम से। और प्रार्थनाएं भी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। और कैसे उन्होंने बोला राजाओं ने कि हमें पता था कि कि आपकी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे हम घर में राज्य में आसक्त हो गए, समझ नहीं आया। ऐसे ही हम लोगों को, स्पेशली जो भक्त हैं, हमें तो पता चल ही जाता है, रोज दिन में 10 बार सुनते हैं कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। हरे राम हरे राम हरे राम एवं केवलम, हरि नाम के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी हमारा मन पता नहीं कैसे आसक्त रहता है, घर में, शरीर में, समाज में। और राजाओं ने बोला कि ये जो बंधन है जरासंध ने जो बांधा हमें, ये बंधन तो ऐसे लग रहा है कर्म फल का बंधन है ये है ही, लग क्या रहा है ही, ऐसे कैसे बांध दिया उसने, कर्म फल का बंधन है ही। तो कर्म फल के बंधन को कौन काटेगा, आप ही काटोगे, तो प्लीज काटिए इतने क्लेवर उन्होंने प्रार्थना की। और फिर तो जो यदु थे वो पहले ही भरे बैठे हुए थे। इतनी बार भैया आक्रमण किया जा रहा है हमारे पे, 1 बार 2 बार 3 बार, भैया रुक ही नहीं रहा। मतलब कहीं पे 18 बार हमला कर दिया इसने। कोई तो बंदा सोचता है चल भैया बहुत हो गया। तो यदु जो जितने यादव थे उस सब ने वहीं बैठ के जोर जोर से चर्चा करनी शुरू कर दी कि इसको मारना चाहिए जरासंध को, बहुत हो गया, मारना चाहिए जरासंध को। प्लानिंग बिठाते हैं जरासंध को मारने की। जब ये हीटेड डिस्कशन चल रही थी तो वहां पे नारद जी आ गए। और नारद जी ने अब भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया, आसन दिया और पूरा सम्मान दिया, उचित सम्मान। उनसे पूछा कि आप कैसे, आपका आगमन हुआ, क्या सेवा करें आपकी। तो नारद जी ने कहा भाई मुझे तो वो युधिष्ठिर महाराज ने भेजा है, वो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां पे चलो राजसूय करने के लिए। तो अब एक समय के अंदर 2 कार्य उपस्थित हो गए। अब कि अब वो राजाओं को बचाएं, 20,000 राजा मरने के कगार पे बैठे हुए हैं। और हालांकि अभी 80,000 दूर थे वो भी मृत्यु से 1 लाख की फिगर पहुंचेंगे तब मरेंगे वो लेकिन मतलब तलवार तो लटकी हुई है ना गले पे, है ना। तो उनको बचाना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और नारद जी ने कहा बहुत सारे लोग आएंगे, देवी देवता आएंगे, सब आपको देखना चाहते हैं। अब आप तो जगह जगह बारी बारी जाके जाना या उन लोगों का यहाँ पे आना बारी बारी से वो असुविधाजनक हो सकता है। सब एक जगह इकट्ठे होंगे, आप आओगे, दर्शन हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, राजसूय यज्ञ भी हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो वहाँ पर, भगवान कृष्ण ने बोला भाई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो उन्होंने उद्धव जी से पूछा भाई तुम क्या कहते हो उद्धव तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए मुझे। अब नारद जी की बात सुनूं कि यादवों की बात सुनूं, क्या करना चाहिए मुझे, तुम कुछ बताओ मेरे को। तो अब यहाँ पर जो है उद्धव जी, ये अध्याय के अंदर अब उद्धव जी बेसिकली बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ओके फाइन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड चल रही है। तो यहाँ पर कई हम पक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे संक्षेप में,
क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो एक पक्ष में ही ख़त्म हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हम टेस्ट, एक रस चख लें हम हर अलग अलग दृष्टिकोण से, जितना समय हमें परमिट करेगा। तो एक बात यह है कि भगवान का एक नाम है न एक कर्मकृत। न एक कर्मकृत का मतलब है कि भगवान अनेक लीलाएं करते हैं और भगवान एक तीर से कई निशाने साध लेते हैं। नहीं, एक तीर से कई निशाने साधते हैं भगवान। आप भगवान की कोई सी लीला उठा के देख लो, कोई सी लीला उठा के देख लो, भगवान कभी एक लीला से एक काम करेंगे ही नहीं। पता नहीं कैसे 50 चीजें सोच के एक लीला करते हैं ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे हो जाता है, हमारे से एक काम ढंग से नहीं हो रहा दो काम आ जाए तो हमें बोलना पड़ता है प्रभु जी एक काम ही बड़ी मुश्किल से हो रहा है, दूसरा नहीं कर पाएंगे। अब भगवान ऐसे काम कर देते हैं। आप कोई भी लीला को उठा के देख लीजिए, जैसे गोवर्धन लीला है। गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या क्या कार्य सिद्ध किया एक गोवर्धन लीला से, कौन बताएगा? एक एक बताना शुरू करोगे अगर आप। हाँ, इंद्र का मान भंग किया, गोप गोपी एक जगह ले आए, विरह का अनुभव कर रहे थे। भैया जो ग्वाल बाल हैं वो सोच रहे हैं भैया कृष्ण रात को हमें दिखाई नहीं देते, गोपियां सोच रहे हैं दिन में दिखाई नहीं देते, बड़ी दिक्कत का सौदा है, क्या करें? तो ऐसा एक लीला रच दी जहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए और गोवर्धन की महिमा स्थापित कर दी। नहीं, गोवर्धन की महिमा स्थापित कर दी। हम लोग अगर वो लीला नहीं होती तो मतलब कैसे हम हर साल इतने सुख से हम गोवर्धन लीला हम सेलिब्रेट करते हैं। नहीं? ऐसे आप कितनी भगवान की हर लीला को आप उठा के देख लो। मैं लिख के तो बहुत सारी लाया हूँ लेकिन बात नहीं करूँगा क्योंकि वह समय का अभाव है। तो आप भगवान की हर लीला को आप इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे भगवान एक लीला करते हैं और अनेक जो है उद्देश्य भगवान सिद्ध कर लेते हैं बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के, बिना किसी विरोधाभास के। अगर हम ये वाली लीला को अगर हम देखें तो इसमें आप देखो भगवान कितने एग्जाम्पल्स, भगवान कितने आदर्श भगवान स्थापित कर रहे हैं। पहली बात है कि भगवान अपने जो मातहत हैं, जो अपने से जूनियर है, भगवान उनको कंसल्ट कर रहे हैं। नहीं, उद्धव को कंसल्ट कर रहे हैं भगवान। क्या जरूरत है कंसल्ट करने? कोई जरूरत नहीं। क्या भगवान को नहीं पता क्या करना है? भगवान को नहीं पता राजसूय यज्ञ जो है उसको करने के लिए दिग्विजय करना ही पड़ेगा? क्या भगवान को नहीं पता? भगवान को सब पता है। फिर भी भगवान इतने विनम्र हैं। भगवान कैसी विनम्रता भगवान दिखा रहे हैं कि उद्धव से पूछ रहे हैं अच्छा आप बताओ आपका क्या विचार है। बहुत ही कम लीडर्स होते हैं। ये इस्कॉन तो एक अपवाद है, ये पंजाबी बात अपवाद है एक, जहाँ पे कि मैंने देखा है कि सलाह मशवरा आपस में किया जाता है भक्तों में, लेकिन आमतौर पे जो लीडर्स होते हैं वो सलाह मशवरा नहीं करते। वो कोई सलाह मशवरा नहीं करते। एक झंडा लाठी लेके चल रहे हैं, सबको हाँक रहे हैं कि आदमी हाँके जा रहा है। आमतौर पे ऐसा बहुतायत से देखने को मिलता है। और अगर बाई चांस किसी से पूछ लिया ना, अरे भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो पूछने के लिए पूछ लेते हैं करते नहीं है उसको पूछने के लिए पूछ, अच्छा चलो ठीक है सुन लिया तुम्हारी बात, वो बहुत हो गया, वेरी गुड, जाओ। भाई यहाँ तक सीमित रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं उद्धव जी से और उसको कार्यान्वित भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब पूछने के लिए पूछ लिया, भैया करूंगा वही जो मेरे मन में आएगा, ऐसा नहीं सोच रहे भगवान कृष्ण।
और इतना विश्वास रखते हैं, इतना ही विश्वास रख रहे हैं उद्धव जी की बात पे कि अपनी और भीम की जान दांव पे लगा दी। जो उद्धव जी ने सुझाव दिया उसमें तो जान ही दांव पे लग रही है, जान ही दांव पे लग रही है उसके अंदर। द्वैरथे तू स तू जेतव्य हो, द्वैरथे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे द्वंद्व युद्ध, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे द्वंद्व युद्ध कर लो। और भगवान कृष्ण जब गए थे, भगवान कृष्ण ने तो ऑफर किया था ना, भाई देख लो दोनों में से किससे लड़ना है। और उसके राज्य में घुस गए जरासंध के। अब पता नहीं वो कैसे व्यवहार करेगा भाई, क्या पता बंदी बना ले, क्या पता मार ही दे, मतलब कुछ भी हो सकता था ना। लेकिन उद्धव जी ने जो सलाह दी भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, अपनी जान दांव पे लगा दी। ठीक, मतलब कमाल की बात है कि मतलब जान अपनी कोई दांव पे नहीं लगाता। लोग सुनते रहते हैं लेकिन सेफ्टी के अंदर चलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो भैया ऐसे होता है। आप मतलब सोचो कि टॉप पे बैठना और लोगों को कंट्रोल करना, ऐसे नहीं होता, जान दांव पे लगानी पड़ती है। कितनी मतलब कमाल की बात है। हाँ, लीडर्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। अगर हम सोचते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि हम लीडर्स डेवलप करेंगे। एक मंदिर मैंने देखा कि वो मंदिर के अध्यक्ष ने मुझे बोला, ऐसी एक मीटिंग में बैठे हुए थे और बोला हमारे पास लीडर्स नहीं है, कम है लीडर्स मंदिर में। अच्छा जी, लीडर्स डेवलप करने चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, डेवलप करने चाहिए, लेकिन काम मेरे हिसाब से होगा। तो भाई फिर लीडर कैसे डेवलप होंगे? लीडर्स डेवलप करने के लिए आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, जैसे प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने 3 गृहस्थों को, नए भक्त, ऐसा नहीं कि आपके हमारे तरह भैया 10-20 साल हो गए अभी जुड़े थे, अभी मतलब खेलने खाने के। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, गौर निताई की जय, प्रभुपाद की जय। अब भेज दिया उनको और उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने कई गलतियां भी की होंगी, लेकिन डिलीवर किया। और जब उनको आप किसी को जिम्मेदारी देते हो, भैया तुम देखो, तुम जानो कैसे होगा, वो अपने आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा ना। आप अगर किसी को बोलो भैया देखो ऐसे करना, ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर वो दिमाग कैसे दौड़ाएगा आपने? और आप उन तीनों जो ग्रस्त हैं उनको अगर आप देखो तो जब उन्होंने यूके में एंटर करना था, यूके में एंटर करने की एक कंडीशन थी कि आप वो बैंक अकाउंट चेक करते थे। आपके बैंक आज भी चेक करते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में एक एक्स अमाउंट होना चाहिए। लेट्स से 500 पाउंड या 100 पाउंड, लेट्स से, ठीक है। हम तो 1970 के दशक की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से 100 पाउंड होना चाहिए। अब पैसे थे नहीं, अब 100 पाउंड कहां से आएंगे? तो उन्होंने कहीं से इधर से धर पकड़ के कहीं से 100 पाउंड इकट्ठे कर लिए, कहीं से। और 100 पाउंड इकट्ठे किए, फिर 100 पाउंड एक डिवोटी के अकाउंट में जमा कराया। 3 में से एक के अकाउंट में जमा कराया। वो गया, उसने दिखाया, ये देखो जी, ये रहे 100 पाउंड, ये मैं जो है एलिजिबिलिटी है। उन्होंने कहा जाओ भैया, ठप्पा लगाया, वीजा दे दिया, वो पहुंच गए वहां पे। वहां पहुंचते ही, जैसे ही इंग्लैंड में लैंड किया, पहुंचते ही बैंक गए अगले दिन, और वो 100 पाउंड जो है वो दूसरे भक्त के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वो दूसरा भक्त लेके गया स्टेटमेंट को बैंक की। कितना मतलब दिमाग लगा रहे हैं ना। इसकी आगे उनको, आगे ऐसा नहीं कि ये एक बाधा थी तो दूसरा पहुंच गया, उसने ट्रांसफर किया, तीसरा भी पहुंच गया। अब 3 फैमिलीज, 6 बंदे पहुंच गए वहां पे। पैसे कितने हैं? 100 पाउंड।
कैसे रहेंगे, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, कैसे मैनेज किया उन्होंने? नहीं, कैसे मैनेज किया? लेकिन एम्पावरमेंट भी थी प्रभुपाद की, और फ्रीडम दो तो दिमाग लगा के डेवलप कर लेते हैं। लीडर्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। हमारे अपने गुरु महाराज हैं, उन्होंने ऐसे लीडर्स डेवलप किए, उनको आज़ादी दी करने की, आगे बढ़े वो। उद्धव जी को कंसल्ट करके भगवान कृष्ण ने एक और उद्देश्य को साधा कि भाई लोग ये ना बोले यार अपनी मर्जी से काम करते रहते हो। लोग बोलते हैं ना टेंपल प्रेसिडेंट को, अबे सुनते नहीं किसी की, जो दिमाग में आएगा वही करेंगे। भगवान को, और आप ये मत सोचो कि द्वारका में ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे थे लोग। द्वारका में ऐसे लोग भी थे जो कि जब भगवान कृष्ण वो मणि ढूंढ रहे थे, समंतक मणि को ढूंढने के लिए गए थे और वो घुस गए थे गुफा के अंदर, और वो 10 दिन तक वेट करते रहे, वापस चले गए। अरे भगवान को छोड़ के वापस चले गए भाई तुम। द्वारका में ऐसे लोग थे और भगवान झेल रहे थे उनको। द्वारका में थे ऐसे लोग। तो भगवान को ये भी था भाई लोग बोलेंगे, सुनते नहीं भाई किसी की। अच्छा भाई उद्धव आप बताओ क्या कहते हो? अच्छा भाई चलो इनकी बात मानेंगे। तो वो ऑब्जेक्शन, भगवान ने ऑब्जेक्शन भी इस उद्धव जी को कंसल्ट, तो भगवान एक काम करते हैं और कई भगवान उससे उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। भगवान कहने का मतलब ये है, लीडरशिप आप गुण देखो भगवान कैसे अपने आदर्श से, अपने आचरण से भगवान दिखा रहे हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर, अगर हम लीला की बात करें, जरासंध की अगर हम बात करें, जरासंध देखो कितना आसुरी आदमी है। जरासंध भगवान से मतलब क्यों सामने से जाके भिड़ रहा था? पहले नहीं भिड़ रहा था, कंस के मरने के बाद भिड़ा, क्योंकि कंस दामाद था जरासंध का। 2 बेटियां थी जो उसके साथ ब्याह रखी थी कंस के साथ में। जरासंध को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब कंस ने अपने पिता को, उग्रसेन को उठा के बंदी बना लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। जब वो व्रज में असुर पे असुर भेजे जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जरासंध को। जब तक उसकी बेटियां सुखपूर्वक रह रही थी, नो प्रॉब्लम। देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया, नो प्रॉब्लम। कसौटी क्या है? मेरी बेटियां सुख से आगे नहीं है, कसौटी देखो उसकी। और जब अपने मां बाप को जो है मुक्त करने के लिए मार दिया उसको, और बार बार परेशान किए जा रहा था पूरे ब्रज को, मार दिया उसको। भाई ऐसा क्या ही गलत कर दिया भाई? और ऐसे तो नहीं को छुप के मारा, आमने सामने खड़े होके मारा। लेकिन अब क्योंकि बेटियों को असुविधा हो गई, वो रोते रोते घर गई, बस दुश्मनी पाल ली उसने। जरासंध ने कभी कंस को यह समझाने की कोशिश की कि देखो बेटा ऐसे नहीं करते, कंस बेटा आप जो है माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, आपने उनको बंदी बना लिया, को अच्छा थोड़ा ना लगता है, चलो छोड़ दो उनको। कभी नहीं कहा उसने। मरने पे उसने आफत खड़ी कर दी उठा के जी अब मतलब ये कृष्ण बहुत खराब है। भाई क्या खराबी की है ये भी तो बता ना। कंस की मतलब तेरे को कंस के जो है वो तेरे को दुख, तेरे को उसकी जो दोष है वो तेरे को दिख नहीं रहे। और दूसरी यहां पे जो बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके और मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है, वो बात यह है कि यहां पर उद्धव जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रेर, कि ये जो जरासंध है ये ब्राह्मणों का बहुत हितैषी है, ब्राह्मणों की बहुत बात मानता है, और बात सही भी है।
जब आप देखोगे कि जब भगवान कृष्ण और भीम गए उसके पास, जरासंध के पास, तो जरासंध ने पहचान लिया कि भाई तुम ब्राह्मण नहीं हो। पहचान लिया पहले देख के उनको। ब्राह्मणों के हाव भाव अलग होते हैं, क्षत्रियों के अलग होते हैं, शूद्रों के अलग होते हैं, भाई वैश्यों के अलग होते हैं हाव भाव। वो देख के पहचान गया लक्षणों से कि आप ब्राह्मण नहीं हो। लेकिन चलो आपने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, नकली ब्राह्मण। नकली ब्राह्मण तो भी देके रखूंगा, क्या बात है भाई। नहीं, आपने ब्राह्मण का वेश धारण किया, मैं सम्मान करता हूं, वेश का सम्मान कर रहा हूं मैं। कितनी मतलब महान गुण है ये अगर देखा जाए तो। चलो भाई आप ब्राह्मण तो नहीं हो, ब्राह्मणों का वेश क्या चाहिए भैया आपको, बताओ क्या क्या किस लिए आए हो आप, क्या चाहते हो? ऐसी बात मतलब पूछना, ये तो मतलब कमाल हो गया ना। और भगवान को क्या प्रिय है? भगवान खुद ही ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मण प्रिय है भगवान को, है? गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान हमेशा ब्राह्मणों के हित की बात करते हैं। ये एक और आ गया जरासंध, जो कि ब्राह्मणों के हित की बात कर रहा है। नहीं, एक और आ गया, एक भगवान कृष्ण है, एक ही आ गया जरासंध, जो ब्राह्मणों के हित की बात करेगा भैया। ऐसे ही कर्ण है, वो भी दानवीर है कर्ण। क्या चाहिए? अब एक कवच दे दो। ये लो भाई कवच ले लो, तुमने मांगा, कवच भी दूंगा तुम्हें। कवच उतरते ही मरूंगा मैं, मुझे पता है, लेकिन तुमने मांगा है भाई, दे के रहूंगा कवच। दानवीर है कर्ण। लेकिन इन दोनों के लिए ये तो बड़ी एक, मैं तो आश्चर्य मानता हूं कि कोई अपने बच्चों का नाम जरासंध नहीं रख रहा। कोई, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए समर्पित है ना भाई। लोग कर्ण तो रख रहे हैं ना बच्चों का नाम। यमराज कोई नहीं रखता, नहीं, यमराज नहीं रखता, जो कि महाजन है। ये तो प्रभुपाद ने रख दिए एक दो के नाम, वैसे कोई नहीं रख रहा। प्रभुपाद और उनके परंपरा के अंदर जो आ रहे हैं उनके अलावा कोई नहीं रख रहा। यमराज का नाम नहीं रख रहे, कर्ण का नाम रख रहे हैं। जरासंध का पता नहीं क्यों नहीं रखा। लोगों को यहाँ तो आइडिया नहीं होगा कि कितना ब्राह्मणों का हितैषी था वो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, रखना भी शुरू करते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान पे केस भी कर दें कि देखो जी, जो ब्राह्मणों का हितैषी होता है उसको तो आप मार देते हो। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? नहीं, ये तो हैरानी की बात है। मैंने सोचा नहीं है जरासंध किसी ने नहीं नाम रखा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जरासंध है। या तो जरासंध नाम सुनने में वो आसुरी सा नाम लगता है, कर्ण मधुर सुंदर नाम लगता है, नहीं, इसलिए लोग रख देते हैं कर्ण। जरासंध नाम सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए शायद नहीं रख रहे। लेकिन इन दोनों के अंदर एक कॉमन बात है, जरासंध और कर्ण दोनों की हत्या का षड्यंत्र किसने रचा? भगवान कृष्ण ने रचा। कर्ण को मारने वाले भी भगवान कृष्ण, षड्यंत्र रचने वाले। अपने हाथ से नहीं मारा, चलो अलग बात है, षड्यंत्र तो उन्होंने ही रचा। जरासंध को की हत्या का षड्यंत्र भी भगवान कृष्ण ने ही रचा। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतना अच्छा गुण है एक व्यक्ति के अंदर। कर्ण के अंदर दान का गुण है, जरासंध के अंदर ब्राह्मणों को सम्मान देने का गुण है कि ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्र, जो मांगेंगे विप्र जो है वो दे के मानेगा वो, क्योंकि ब्राह्मण ने, क्योंकि वो ब्राह्मणों के प्रति समर्पित है वो। फिर भी भगवान जो है, भगवान ने उनको मारने की ठान ली कि अब इनको मरना चाहिए भाई। तो इसका मतलब ये है कि तो एक बात तो ये निकल के आ रही है इससे कि जो कोई भी व्यक्ति है उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर कोई असुर है उसमें सारे अवगुण ही अवगुण होंगे,
ऐसा नहीं होता। गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। या कोई भक्त है, ऐसा नहीं है कि उसमें भाई गुणों की खान है, मिश्री खत्म नहीं हो रही भाई, मिश्री पे मिश्री गिरे जा रही है उसमें से शायद टपक रहा है उसमें से। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने जब शुरू में 2001-2 के अंदर जब हम जुड़े थे, तो हमें बताया कि देखो भैया, रफ एजेस होते हैं। जैसे ये प्लेन एज है ना, ये प्लेन है, आप हाथ मारोगे कटेगा नहीं। लेकिन अगर रफ एज होगा और वो भी ग्लास होगा या स्टील होगा, आप हाथ लगाओगे कट जाएगा हाथ। तो हमें एक वो वैष्णव सदाचार का एक सेमिनार चल रहा था, उन्होंने बोला देखो भक्तों का रफ एज होता है। जो भक्त है ऐसे नहीं कि जो भक्त बन गया अब भैया 16 कला संपूर्ण और एकदम जिसे कहते हैं कि गुड़ की डली ऐसा नहीं होता। रफ एजेस होते हैं, हर एक के अंदर होते हैं रफ एजेस। तो जब आप स्वीकार करते हो भक्तों को, जब भक्तों के साथ व्यवहार करते हो, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हर चीज फेवरेबल नहीं होगी। बहुत सारे गुण हैं, कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, आपको उसको सहन करना पड़ेगा आपको, है ना। रफ एजेस होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण भी होंगे और अवगुण भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा गेम चल रही है। लेकिन जब भगवान ने ये निर्णय लेने की, भगवान ने ये सोचा कि भैया ये जरासंध और कर्ण ये दोनों मरने चाहिए, तो भगवान ने क्या सोच के ये निर्णय लिया? भगवान ने क्या सोच के निर्णय लिया कि ये मरने चाहिए? क्यों मरने चाहिए? क्योंकि इनमें ये गुण तो है, लेकिन और ब्राह्मणों को समर्पण का गुण मुझे अच्छा लगता है, दान मुझे अच्छा लगता है। भगवान कह रहे हैं कि आप महान हो जाओ तो भी भाई दान करना मत छोड़ना। भगवान खुद ही भगवत गीता में कह रहे हैं कि दान करना मत छोड़ना। लेकिन फिर भी भगवान ने यह निर्णय लिया उनको मारने का, क्योंकि उनमें विनम्रता नहीं दिखाई दे रही थी, विनम्रता नहीं दिखी उनको। भगवान ने कर्ण को खुद सामने से मौका दिया। देखो भैया, तुम्हें शायद कंफ्यूजन होगी, तुम एक्चुअली में कुंती के पुत्र हो, पता है ना तुम्हें। ये युधिष्ठिर को तुम मारने जा रहे हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है भाई, सहोदर हो तुम दोनों, उधर एक ही उधर में से निकले हो तुम। तो कर्ण, अब जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, धर्मराज हैं, गुणों की खान है, लेकिन भगवान कृष्ण उनसे भी एक बार जो है उनको, भगवान को अच्छा नहीं लगा था उनका व्यवहार। जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को बोला था ना, बोलो अश्वत्थामा मारा गया, अरे ये कैसे बोल दूं, ये कैसे बोल दूं, वो आसक्त हो गए ना अपने सत्यवादिता से, अपने गुणों से आसक्त हो गए वो। तो भगवान को विशेष प्रयास करना पड़ा, वो अश्वत्थामा हाथी को मारना पड़ा, और उनको बोल, तब भी नहीं झूठ बोला युधिष्ठिर महाराज ने। तो भगवान ने बोला चलो ये बोल दो भाई, अश्वत्थामा मारा गया नरवा कुंजरा, ये बोल दो। युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ ये बोल देता हूं, ये सच है। अरे क्या सच, क्या मतलब, आप धर्मराज हो, आपको नहीं पता धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, और क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने संकोच किया था भगवान कृष्ण के कहने पे झूठ बोलने के लिए, तो उनका जो रथ, युधिष्ठिर महाराज का रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था, 2 उंगली ऊपर चलता था, छूता नहीं था उसको। वो टायर ही गंदे नहीं होते होंगे ना घिसते होंगे पहिया चेंज करना है भैया, 10,000 किलोमीटर हो गए, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, छू ही नहीं रहे भाई जमीन पे ऊपर ही ऊपर चले जा रहे हैं एक कमाल का फैसिलिटी थी उनके पास में लेकिन उन्होंने वो हिचकिचाए, संकोच किया, जमीन पे लग गया भैया। पता है ना आपको, पहले हवा में तैरता था उनका रथ, अब जमीन पे लग गया उनका। झूठ बोलने के कारण नहीं लगा, क्योंकि झूठ तो बोला ही नहीं, झूठ तो बोला ही नहीं, फिर कैसे लग गया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं इस कारण से लग गया क्योंकि संकोच किया भगवान का कहना मानने के लिए। कर्ण को भगवान ने सामने से बोला युद्ध से पहले, देखो भैया बात मान लो, राजा बन जाओगे तुम,
नहीं जी मैं तो दुर्योधन के साथ खड़ा रहूंगा। खड़ा वाले भाई तो दुर्योधन के साथ कहना नहीं मान रहा। क्यों कहना नहीं मान रहा? क्योंकि विनम्रता की कमी है, सहनशीलता की कमी है। तो हो सकता है आप में, मुझ में बहुत, हम कई गुण धीरे धीरे विकसित कर लें, हो सकता है। क्योंकि जब पानी बह रहा होता है तो एक अगर उसमें पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर कुछ भी ना करे, ओ वहां पड़ा रहे चुप करके तो भी वो जो पानी का बहाव है उसकी शेप चेंज कर देता है उसकी। नहीं, आप वो पानी के अंदर देखो, जो पत्थर है गोल मिलेंगे आपको। ऐसा थोड़ा ना जब वो आए थे वो गोल थे पत्थर वो भी टेढ़े मेढ़े थे पत्थर, लेकिन वो पानी का बहाव बहता गया सालों दर सालों, वो गोल हो गए पत्थर। वो नहीं, अब वो रफ एजेस खत्म हो गए वहां पड़े रहने से। तो हो सकता है कि हम भी यहां पे रहें और कई गुण हम विकसित कर लें, लेकिन क्या हमने वो विनम्रता का गुण विकसित किया? क्या हमने? और विनम्रता का गुण दिखेगा कैसे? विनम्रता का गुण दिखेगा जब हमें जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, मंदिर के अध्यक्ष हैं या आपके काउंसलर्स हैं, वो आपको कोई बात बोलेंगे, आप उसको पूरी कर दो। कि आप उनसे पूछ सकते हो ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आप ये पूछ सकते हो कि ये कह सकते हो कि प्रभु जी या माता जी मुझे ये दिक्कत है, मेरे घर में ये दिक्कत है, या मेरे पास समय की कमी है, या कुछ भी आप अपनी प्रॉब्लम सामने रख सकते हो। लेकिन जो इंक्लिनेशन, जो चेष्टा हमारी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हम उस बात को करना है, बजाय इसके कि नहीं करना भाई, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। तो अगर विनम्रता का गुण नहीं है तो चाहे आप करोड़ों रुपए दान दे दो, चाहे आप कितनी वैष्णवों की सेवा कर लो, लेकिन अगर कहना नहीं मानोगे तो बात नहीं बनेगी। भगवान हमसे सरेंडर मांग रहे हैं। भगवान सोचने से भगवान के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान को हमारी सर्विसेज की जरूरत थोड़े ना, भगवान को तो हमारे सरेंडर की जरूरत है कि ये भक्त है, ये कब सरेंडर करेगा, कब शरण लेगा, कब ये बात मानना शुरू करेगा। भगवान ये देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितनी कलेक्शन कर ली, कितनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी। देखेंगे, वो भी देखेंगे, लेकिन पहले भगवान देखेंगे कि सरेंडर किया नहीं किया, विनम्रता है कि नहीं है। नहीं तो बुरा मत मानना, भगवान ने षड्यंत्र रचा जरासंध को मारने का, भगवान ने षड्यंत्र रचा कर्ण को मारने का। अब भगवान तो वही है, वो दोबारा से षड्यंत्र रच देंगे भाई क्या षड्यंत्र रचेंगे इस बार कि इसको सफाया करो, इसका ये परेशान कर रहा है, इसको निपटाओ भाई पहले ऐसा नहीं कि निपटाने का मतलब कि भगवान हमारा वध करेंगे, वो तो हमने वैसे ही मर जाना है टाइम के साथ में। उसके लिए तो भगवान को विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सरेंडर नहीं होगा, अगर वो विनम्रता नहीं होगी, तो जो षड्यंत्र है भगवान का वो ये है कि वो भक्तों के समाज में रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, चला जाता, उसको जाना पड़ता है उसे। नहीं, इसलिए आप अब हो सकता है अगर आप पुराने भक्त हो सकता है आपने वो देखे होंगे कई भक्त जो कि बड़े ही कमाल के भक्त थे, लेकिन अचानक से विलीन हो जाते हैं वो ब्रह्म ज्योति में अचानक से गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं है वो। पहले रोज दिखते थे, फिर हफ्ते में, फिर महीने में, फिर हरे कृष्णा हो जाती है। क्योंकि विनम्रता के गुण के बिना, सरेंडर के बिना, वरिष्ठ वैष्णव की बात मानने का अगर गुण विकसित नहीं किया तो भगवान को वो प्रसन्नता नहीं आती। भगवान वो सुख का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक लेख भी लिखा था
डेकोरेशंस ऑफ द डेड बॉडी। उसमें श्रील प्रभुपाद ने, आप पढ़ा है किसी ने आप में से, कितना पढ़ा है आपने? थोड़ा सा, आप थोड़ा सा एंड पढ़ा था? नहीं, शुरुआत पढ़ी थी। चलो आप पढ़ना उसको, डेकोरेशंस ऑफ द डेड बॉडी। ये इस्कॉन शुरू करने से भी पहले का लेख लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, उससे पहले का, बाद का नहीं है, पहले का। तो प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं कि अगर विनम्रता का गुण नहीं है, बाकी तो उसकी डिवोशन जो है वो मृत प्राय है, वो मृतक के समान है उसकी डिवोशन। वो व्यक्ति मृतक के समान है, मरा हुआ है वो, अगर विनम्रता नहीं है। और लेकिन उसमें तो बहुत सारे गुण है जी, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो ये भी करता है, वो तो वो भी करता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो सारे गुण एक मृतक के शरीर पे आभूषणों के समान है। एक मरे हुए आदमी का कितना ही श्रृंगार कर लो, वो सुंदरता नहीं दिखाई देती, वो सुंदरता नहीं दिखाई देती। जैसे भागवतम में एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो स्त्री है वंदनीय है, सम्मान के योग्य है। अगर वो गर्भवती स्त्री है तो और ज्यादा उसको सम्मान देना चाहिए, गर्भवती स्त्री को। लेकिन अगर एक वैश्या, अगर एक उल्टा स्त्री गर्भवती हो जाए तो वो सम्मान के अधिकारी नहीं होती। एक वैश्या को कोई सम्मान नहीं देता हुए गर्भवती हो गई, देखो। ऐसे ही भगवान जो है, तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो विनम्रता का गुण नहीं है, अगर हम कहना नहीं मान रहे वरिष्ठ वैष्णव का, तो समझो मरे हुए आदमी के समान है। और मरे हुए आदमी से हम भी प्रेम नहीं कर सकते, और भगवान कृष्ण भी प्रेम नहीं करेंगे मरे हुए से, सीधी सी बात है। भगवान भी प्रेम नहीं करेंगे। ये बात जो है हमारे लिए सोच के रखना, समझना, जीवन में बार बार जबरन सोच के खींच के लेके आना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। ठीक है, यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।